अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बैटरी क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट में से एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है। पोल्यूटेंट से पहले हम थोड़ा सा पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हैं जो हमारे माहौल, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती हैं, उसे हम नाम क्या देते हैं, पोल्यूशन का। और पोल्यूशन जिन चीज़ों से होती हैं, जो चीज़ें ठीक है हमारे माहौल को, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही होती हैं, उसे हम नाम देते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर वाटर लैंड सबको क्या कर रहे होते हैं, पोल्यूट कर रहे होते हैं, मतलब आलूदा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं और हार्मफुल मटेरियल भी कह सकते हैं। वैसे मुझे तो बेटर लगता है हार्मफुल मटेरियल कहना, क्योंकि हार्मफुल मटेरियल ही होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट कर रहे होते हैं। A waste material that pollutes the air, water or land is referred to as a pollutants। ठीक है, वो हार्मफुल मटेरियल या वो वेस्ट मटेरियल जो कि हमारी ज़मीन, हवा और पानी को क्या कर रहे होते हैं, पोल्यूट कर रहे होते हैं, उसे हम नाम क्या देते हैं, पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। और पोल्यूटेंट्स की मतलब वो पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास होते हैं किस टाइप के हैं और कितनी देर तक रहेंगे, ये डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन पे। मतलब वो किस किस्म के हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है और वो कितनी देर तक जो है हमारे माहौल में रह सकते हैं, मतलब हमारे माहौल को आलूदा कर सकते हैं या हमारे माहौल को पोल्यूट कर सकते हैं। अच्छा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ना, सब ह्यूमन ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा होता है। बहुत सारी जो है ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे माहौल को क्या कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं। अच्छा, जब जो हम क्या करते हैं, ट्रैफिक होती है, हम ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है तो धुआं होता है। ठीक है, वो इंसान की खुद की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे माहौल क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, पोल्यूट हो रहा होता है। अच्छा, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि खुद ही अपने माहौल को आलूदा कर रही होती हैं। और वो नुकसान होता किसके लिए है, अगर आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा तो इससे नुकसान किसे होगा, हम लोगों को होगा। ठीक है, इंसानों को होगा, ह्यूमंस लाइफ को क्या करेगा, वो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करेगा। जो हमारे पास जो हमारी मतलब एटमॉस्फेयर होता है ना, जब हम गैसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जो हम एरोसोल्स होते हैं या परफ्यूम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जब वो हमारे इन्वायरमेंट में जाती हैं, हमारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देते हैं। और फिर हमारे लिए क्या होता है, इस पे इस इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होता है। बिकॉज हमने अभी पढ़ा था, हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर कौन सी लेयर होती है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं। और अगर इसका वेदर चेंज होता है तो ह्यूमंस पे क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो हम जब ये मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, पोल्यूट होगा। इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा तो इससे ह्यूमन लाइफ क्या होगी, इफेक्ट होगी। और फिर ह्यूमन लाइफ भी इफेक्ट होगी। और इसके अलावा क्या होगा, जो हमारे पास हमारी क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, इन पे भी क्या होता है, इनमें चेंजिंग होती है। मौसम जो होते हैं, वेदर चेंज होगा, वेदर चेंज होगा तो क्या होगा, क्रॉप्स जो होंगी, वेजिटेशन होंगी, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जिस टाइम में वो उनकी क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है, उस टाइम में रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो क्या है, सिर्फ हमारे इन्वायरमेंटल के पोल्यूशन से ही क्या हो रहा है, एक तो ह्यूमंस लाइफ इफेक्ट हो रही है, उसके अलावा और जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ये भी इफेक्ट होते हैं। ये मतलब सारे नुकसान हो जाते हैं, होते हैं, नुकसान होते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन से हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कि हमने पोल्यूटेंट्स तो पढ़ लिया है, अब हम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे कि पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लिखा है, वो कह रहे हैं पोल्यूटेंट्स की 7 टाइप्स आपकी बुक में बताई गई हैं। फर्स्ट इज एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वो पोल्यूटेंट्स जो कि हवा को आलूदा कर रहे होते हैं, हवा को पोल्यूट कर रहे होते हैं।
एंड सेकंड इज वाटर प्लूटेंट्स, जो कि पानी को क्या कर रहे होते हैं, प्ल्यूट कर रहे होते हैं। वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से पानी क्या हो रहा होता है, प्ल्यूट हो रहा होता है। सॉइल प्लूटेंट्स, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी सॉइल प्ल्यूट हो रही होती है। थर्मल प्लूटेंट्स, ठीक है, थर्मल क्या होती है, हरारती होती है, हरारत जो होती है सूरज से आ रही होती है, जिनकी वजह से ये जिनकी वजह से हमारे जो है सनराइज, सन का जो सिस्टम है उस पर इफेक्ट होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव प्लूटेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद नॉइस प्लूटेंट्स हैं एंड लाइट प्लूटेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ओनली आपको एयर प्लूटेंट्स के बारे में बताया गया है, बाकी को डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट हम एयर प्लूटेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, जो एयर प्लूटेंट्स होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जो प्राइमरी प्लूटेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं फोसल फ्यूल्स, ठीक है, जो हम ज़मीन से चीज़ें निकाल रहे होते हैं, ठीक है, फोसल फ्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसा कि कोयला है, लोहा है, तांबा है, जो कि हम ज़मीन से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और उन्हें नाम क्या देते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स का नाम देते हैं। इसके अलावा प्राइमरी प्लूटेंट्स में क्या है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हम अपने मुंह से खारिज कर रहे होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, स्पेशली उन्होंने बताया है नाइट्रिक ऑक्साइड से, हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि मीथेन, ठीक है। मीथेन हमारे पास एक नेचुरल गैस होती है, जिसे हम अपने चूल्हों वगैरह में भी क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, किचन में यूज़ हो रही होती है, हाँ, ये मीथेन। अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया एंड फ्लोरीन है, कंपाउंड्स आर अमंग देम, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी हमारे पास प्लूटेंट्स हैं। और जो प्राइमरी प्लूट्स, जो सेकेंडरी प्लूटेंट्स होते हैं, वो किस चीज़ से क्रिएट होते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स से, ठीक है। प्राइमरी प्लूटेंट्स के साथ क्या होता है, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जो है या कोई ऐसा एटम है रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी प्लूटेंट्स। जैसा कि यहाँ पे बताया है सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे हमने पढ़ा था सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। जब सल्फर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हमें पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात इन्होंने जो बताई थी कि सेकेंडरी जो प्लूटेंट्स होते हैं वो प्राइमरी प्लूटेंट से रिएक्शन के तौर पर बनते हैं। उसके जो सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ओजोन है, ठीक है, एंड प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, जिसको PANB क्या करते हैं, प्रोनी कहते हैं, आर सेकेंडरी प्लूटेंट्स। तो ये आपके पास सारे क्या हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट्स। और यहाँ पे इन्होंने भी बता भी दिया है, ये देखिए जो नेचुरल हैं हमारे पास वो प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं, और उसके बाद जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये सारे इनसे फिर क्या हो रहे हैं, इन्हीं से ये क्या बन रहे हैं, आपके पास सेकेंडरी प्लूटेंट्स बन रहे हैं। जैसे कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो ये इनसे ही क्या बन रहे हैं, आपके पास सेकेंडरी प्लूटेंट्स। ये हमारे पास जो है मेजर, हमने एयर प्लूटेंट्स की बात की है, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी प्लूटेंट्स के बारे में पढ़ा है। इसकी टाइप पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्लूटेंट्स हैं, उसके सोर्स क्या हैं, मतलब पैदा किससे होते हैं, और इन्वायरमेंट को हमारे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारी ह्यूमन जो लाइफ है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, ऑटोमोबाइल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब बाइक साइकिल यूज़ कर रहे होते हैं, फायर्स जो होती है, इंडस्ट्रियल्स की जो इंडस्ट्रियल से धुआं निकल रहा होता है, उसमें सारी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो स्मोक, जो सर्दियों में स्मोक होता है ना, धुआं धुआं जो होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। और इंसानी सेहत पे क्या असरात होते हैं, इंसानी सेहत पे ये है कि जो हमारी दिल की धड़कन होती है ना, ये है, हमें सांस लेने में तंगी होती है, सीना जो हमारा होता है वो क्या होता है, घुटन हमें महसूस, मतलब घुटन महसूस होने लगती है, हमें प्रॉपर सांस नहीं आती। इसके अलावा क्या होती है, जब स्मोक ज़्यादा होगी तो हमें देखने की, जो हम देख रहे होते हैं चीज़ों को, वो हमें प्रॉपर नज़र नहीं आती है, मतलब बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आती। उसके अलावा हमारा माइंड जो हमें जहनी और हमारे जो फिजिकल होती हैं, ठीक है, हमें क्या होती है, फिजिकल और मेंटल क्या होती हैं, हमारी स्किल्स पे भी ये क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। और ये मतलब उस पर सलाहियत, जो हमारी सलाहियत होती है, जो फिजिकल हमें काम करने की सलाहियत होती है और हमारे सोचने की जो सलाहियत होती है, उस पर भी क्या कर रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इफ़ेक्ट कर रही होती है।
उसके बाद सेकंड इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें NO भी आता है और NO2 भी आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आता है। ठीक है, इसका भी एमिशन क्या है, ये भी मतलब कहाँ से आती है, जब हम बाईसाइकिल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल्स यूज़ कर रहे होते हैं जिनसे धुआं निकलता है। ठीक है, जिन चीज़ों से धुआं निकलता है वो जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड करती हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। मतलब ये कि जो धुआं जो होता है ना वो तकरीबन सारे ही प्लूटेंट्स का बायस होते हैं। और हम एयर प्लूटेंट्स की बात कर रहे हैं तो जो फैक्ट्रियों का धुआं होता है या वो जो हम बाईसाइकिल मोटरसाइकिल जो यूज़ कर रहे होते हैं इनसे धुआं निकलता है, या जनरेटर से जो धुआं निकलता है, वो सारे के सारे क्या है, एयर प्लूटेंट्स का बायस होते हैं। तो अब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा कि ऑटोमोबाइल जो हैं, जो हम मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा होता है, और इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा होता है वो क्या है, सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। और इससे क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, अच्छा, जो हमारी क्रॉप्स होती है ना, वेजिटेशन होती है, उस पर बड़ा इफेक्ट होता है। मतलब उनके जो लीव्स होते हैं वो येलो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मतलब कि जो प्रोडक्शन होती है ना वो बेहतर नहीं होती। ये ज़्यादातर क्या करता है, प्लांट्स पे इफ़ेक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इंसान में क्या होता है, हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ना, सांस लेने का जो निज़ाम होता है, उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। मतलब जो हमारे सांस, जिससे हम सांस ले रहे होते हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं, ये क्या हो जाती है, इनमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब ये सूज सूज जाती हैं। ठीक है, तो हमें इसमें प्रॉब्लम होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड